अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज़, जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आयरलैंड के वीज़े नहीं लग रहे स्टूडेंट्स के, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था, तो तीनों के वीज़े लग गए हैं। 2 उनमें से मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे और एक उनमें से बैचलर का था। तो माशाल्लाह तीनों के इसी वीक में वीज़े आए हैं और 2 उनमें से बैचलर हैं और एक मास्टर का स्टूडेंट है, ठीक है। सॉरी, 2 मास्टर्स के हैं और एक बैचलर का स्टूडेंट है, तो तीनों के वीज़े आए हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लड़के हैं जो कि सितंबर इनटेक में यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले उनको मिड तरफ से वेलकम, और फिर क्या चीज़ लेके आनी चाहिए और क्या नहीं लेके आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अच्छा, तो गाइज़ आपने ना अपने साथ आते हुए 2 ब्लैक पैंट्स, 2 ब्लैक शर्ट्स और फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप जीन्स की भी ले आते हैं या आप दूसरी शर्ट्स भी ले आते हैं ब्लैक, तो वो भी चल जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि फॉर्मल लेके आएँ, ठीक है। और उसमें आपने 2 पेयर ब्लैक शूज़ के और 2 जैकेट्स ब्लैक, ये आपने लाजमी लेके आनी है। और कोशिश ये करनी है कि कोई एक ऐसी ब्लैक जैकेट होनी चाहिए आपके पास जो कि रेन प्रूफ हो, ठीक है। लास्ट एक वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आई थिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे है, हो सकता है वो टिकटॉक पे ना हो। तो उसमें ना मैंने यहाँ पे पेनिस पे जाके एक छोटी सी वो वीडियो अपलोड की थी। उसमें सारे जो प्राइसेस हैं ना शर्ट्स की, पैंट्स की और डिफरेंट जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन सारों की ना मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। उसमें आप खुद से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। तो नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तान में 2000-3000 की एक शर्ट मिलती है ना, तो वो यहाँ पे भी तकरीबन आपको 8-10 यूरो की भी मिल जाती है। यहाँ तक कि पेनिस पे 3 यूरो 5 यूरो यहाँ तक की भी सेल लगी होती है, ठीक है, जो थोड़ी चीपर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपको शूज़ है ना अच्छे वाले, क्योंकि आपने यहाँ पे जॉब करनी है और आपने उसको लॉन्ग टर्म और डेली बेस पे आपने पहनना है, तो जो अच्छे वाले शूज़ है ना वो यहाँ से पे 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक के मिलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल है वो आपको टीमू से 15 से 20 यूरो के भी मिल जाएंगे। अगर आप दूसरी जो जैकेट्स है ना, कुछ जैकेट्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ यहाँ से मिलेंगी, वो आपको पाकिस्तान से हो सकता है ना मिले, क्योंकि विंटर में माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो जो हैवी जैकेट्स होती हैं ना, वो आपको यहाँ से तकरीबन 100 से 150 यूरो के राउंड अबाउट मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, तो ये आपने वहाँ से कोशिश करनी है कि परचेज़ कर लें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने एक 3 शू वाला अडोप्टर लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड चलता है ना अडोप्टर, वो वाला नहीं चलता जो पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा 2 पिन वाला होता है, ठीक है। वो नहीं यहाँ पे यूज़ में आएगा आपके वो। तो आपने ये काम करना है कि आपने या तो 3 शू वाला लेके आना है, और जिनके पास आईफोन के चार्जर हैं या जो दूसरे चार्जर हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह कीजिए कि उनकी या तो एक्सटेंशन या जो अडोप्टर के आगे लगने वाला वो होता है वो आप ले लें, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप लेना चाहते हैं, वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे आके, क्योंकि अक्सर लोगों को गलत ये गाइड किया होता है या उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि यहाँ पे पता नहीं कितनी महंगी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी है वो एक दफ़े अगर 40 kg आपको लाओ है तो आप 50 kg रख लो, ठीक है, और बाद में परेशानी हो। तो चिल हो गया ना आपने, तो एयरपोर्ट पर आओगे क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करना है। तो जब आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या नहीं करना। अगर कोई आपके पास सामान आपको दे देता है कि यार ये मेरा लगेज है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको अपने थोड़ी देर के लिए नज़र रखना, ठीक है। तो आपने उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपको क्या पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। अपना जो आपका अपना लगेज है वो आपने अपने साथ टॉयलेट में लेके जाना है, जहाँ पे जाओगे आपने अपना सामान अपने साथ रखना है। अगर आप छोड़ के जाते हो या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और उसके अंदर से कोई ऐसा कोई चीज़ निकल आती है, तो वो आपके लिए फिर नुकसानदा होगी, ठीक है। आपको फ़ाइन भी होगा, जेल भी हो सकती है, बड़े मसले हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी आप आ रहे हो तो आपके लिए कोई पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे आओगे ना, जब आप डबलिन पहुंच जाओगे, तो उस टाइम वो आपसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं। उसमें एक तो आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपसे पूछते हैं कि आप किस वीज़े पे आ रहे हो। तो आपका जो भी वीज़ा है, आपका स्टडी है तो आपने कहना मैं स्टडी के वीज़े पे आ रहा हूँ, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि आपने अकोमोडेशन आपके पास है, आप कहाँ पे स्टे करोगे, तो आपने उनको बताना है। अगर या तो आपने वहाँ से आते हुए एयरबीएनबी या किसी के भी थ्रू अगर कोई रूम रेंट पे लिया हुआ है तो उसका आपने प्रूफ दे देना, या उनको बताना है कि मैंने एयरबीएनबी से रेंट पे लिया हुआ है। अगर आपने एयरबीएनबी से रेंट पे नहीं लिया हुआ, कहीं से भी रेंट पे नहीं लिया हुआ, आप किसी दोस्त के पास स्टे कर रहे हो, किसी रिलेटिव के पास कर रहे हो, तो उनको बता देना कि मेरे दोस्त या मेरे रिलेटिव बैठ खड़े हुए हैं तो वो मुझे आके लेके जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको वो इंटरव्यू नहीं देंगे। और अब पता नहीं कई लड़कों के साथ ये भी हुआ है कि दुबई में या अबू धाबी में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो वो पीछे से कंफर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट ही माशाल्लाह दुनिया के पहले नंबर पे है नीचे से, ठीक है। तो वो फिर पाकिस्तानियों पे थोड़ा सा अक्सर जगहों पे सख्ती करते हैं, ठीक है। तो लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लीगली आ रहे हो, ठीक है, आपने फीसेस पे की हैं, आपके पास सारे प्रूफ जो हैं वो आपने अपनी एक फ़ाइल में डाल के लेके आने हैं, ठीक है, ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। अच्छा गाइस, एक और आपको मैं बात बता दूँ, जो लोग शैम्पू और लिक्विड और इस तरह की चीज़ें लेके आ रही हैं, ठीक है, सोप्स वगैरह, तो 150 ml से ज़्यादा की जो बोतल होती है ना वो आपसे लेके रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई बॉडी स्प्रे या आप शैम्पू या कोई इस तरह की चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो 150 ml से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ और वीडियोज़ इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूँ, या कुछ दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं, जो यहाँ पे लिडल पे, टेस्को पे और दूसरी जगहों पे मिल रही हैं, ठीक है, उनकी मैं वीडियो अपलोड करके आपको दिखा दूँ, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। जैसा कि हेड एंड शोल्डर है ना, तो यहाँ पे तकरीबन 10 यूरो का मिलता है। तो सोप्स जो है उसका पैकेट जो है वो 5 यूरो का मिलता है। तो वो आप खुद ही अपनी देख लीजिएगा कि आपको लगता है कि ये चीज़ वहाँ पे ज़रा सस्ती है और आपको तो
आप वो अपनी मर्ज़ी से ले लेना, ठीक है। और गाइस जब आपने यहाँ पे आ जाना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने आते ही बनवाने हैं, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के नेम मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। उनका मैंने प्रोसीजर भी अपलोड किया हुआ है। और फिर मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सी एप्लीकेशंस है जो कि आपने यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके वो आपने अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और लोकेशन चेंज करनी है। और एक और बात, जो लोग अभी पाकिस्तान में हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट ग्रुप्स में भी ऐड होंगे फेसबुक के, तो वो कोशिश कर रहे होंगे कि वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड हों। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, उसमें वो पाकिस्तानी नंबर से बंदे को ऐड नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है, उसे कहें वो आपके लिए मोबाइल सिम लेके रखे, ठीक है, और आप उस पर अपना व्हाट्सएप बनाएं, ठीक है। ताकि और अगर आपने किसी के पास स्टे करना है तो आते ही, क्योंकि आपने सबसे पहले मोबाइल सिम लेनी होती है। तो अच्छा, तो इसमें ये है कि मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो कि वोडाफोन है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा लाइका है, गोमो है, टेस्को है, ठीक है, और एक दो और होंगी, ठीक है, इस तरह की सिम्स है। तो आप यहाँ पे जब आते हो ना, आप लोगों से पूछते हो तो हर बंदा आपको ना एक डिफरेंट ओपिनियन देता है, वो कहता है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी सिम ही तकरीबन सही चलती हैं। अब मैंने टेस्को यूज़ किया है। जब मैं नया आया था तो मुझे लोगों ने कहा था कि टेस्को अच्छी नहीं है। मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने टेस्को ही परचेस कर ली और 1 साल से मैं कर रहा हूँ, तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो टेस्को की सिम अच्छी सिम है, ठीक है। अभी मैं उसको कन्वर्ट करूँगा वोडाफोन पे। वोडाफोन पे ये होता है कि आपको इंटरनेशनल कॉल्स के लिए मिनट्स मिल जाते हैं फ्री में, और उनमें मोबाइल डाटा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। टेस्को का ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम लोगे तो उसमें आपको मेरे ख्याल 200 GB डाटा मिलेगा 15 यूरो में, ठीक है। जो वोडाफोन का वो 20 यूरो में है। तो लाइका का मेरे ख्याल से थोड़ा सा सस्ता होगा, लाइका या गोमो का वो 13 यूरो होगा, ठीक है। तो तकरीबन सारी ही अच्छी हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरफ से, क्योंकि नए नए लड़के आ रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारे हर तरह से पैसे बचें, ठीक है। तो आप रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्को मोबाइल यूज़ कर लें, ठीक है। आपने आके डेबिट लेना होता है, ठीक है। तो आप डेबिट का मतलब है रज़ाई या कंबल, ठीक है। तो आपको वो मिलेगी पैनी से, या आपको टेस्को से भी मिलेगी, या डन स्टोर से मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल सबसे ज़्यादा डंस पे पड़े होते हैं, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है 13 टोक या 13 टोक से ज़्यादा वाली आपने डेबिट लेना है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, आके सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो आपको थोड़ी हैवी ही चाहिए होगी, ठीक है। और उसके कवर भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप पेनिस पे भी जाओ, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, डंस पे भी देख सकते हो, और जो मैंने आपको बताया वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो जाके, ठीक है। तो अच्छा गाइज, अपनी ग्लासेस जो है ना वो आपने कम से कम 3 बनवा के लेके आनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगी आपको अगर आपकी आई साइड वीक है तो, ठीक है। तो ये 3 पेयर जो है ना वो लाजमी अपने, 3 पेयर नहीं 3 आर्टिकल्स, ठीक है, ये आपने लाजमी अपने लेके आने हैं। और ये है कि आपने अपने साथ अम्ब्रेला लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर बारिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। अम्ब्रेला और रेन प्रूफ आपकी कोई एक आधी जैकेट ये लाजमी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं आपने लेके आनी जो कि मेटल की हो, जो कि जैसे ब्लेड हो गया, ठीक है, नेल कटर हो गया, या कोई नीडल होगी, तो ये चीज़ें आपने अपने साथ नहीं लेके आनी। तो गाइस एक और चीज़ है कि जो आपकी मेडिसिन है ना, अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखिएगा लाते हुए, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें एक हद से ज़्यादा कुछ नार्कोटिक या इस तरह का कोई कंटेंट होगा ना, तो वो उसके लिए आपको रिकमेंडेशन, डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन लेटर होता है, ठीक है, वो मांग सकते हैं, या उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो आपसे मांग सकते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो आपने उनको बताना है कि ये मेडिसिन है, और जो डिसीज़ होगी या जो भी होगा वो उसका आपने अपने साथ रखना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप समझदार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।